इनविजिबल एनिमी, जी हाँ, अदृश्य दुश्मन। कोई कैसे भूल सकता है कोविड-19 के समय को। जी हाँ, वो अदृश्य दुश्मन इनविजिबल एनिमी फिर से हमारी कंट्री में दस्तक दे चुका है। जैसा कि आजकल आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे, जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं, चाहे मुंबई, दिल्ली की बात करें, कुछ और शहर हैं जिसमें केरल के अंदर काफ़ी अधिक संख्या में केसेस आ चुके हैं और काफ़ी लोगों की जो लाइफ है वो डैमेज हो चुकी है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, लाइफ जीनी है। हमारे पास जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि हम लोग अब एक्सपीरियंस हैं। हमने 2019, 2020 और 21 की तो बात ही ना करें, क्योंकि वो एक बहुत ही अलग ही लेवल का पेनफुल एक्सपीरियंस रहा, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली में से उनका कोई अपना इस दुनिया से चले गया। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है बेसिकली है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो उसके एडवांटेजेस हैं, उसको लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपने देखा होगा ये जो समय था बहुत ही खतरनाक था, तो इससे हमने सीखा क्या? जी हाँ, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सीखा और कहीं न कहीं मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करूँ तो इसमें भी बहुत अलग लेवल का रेवोल्यूशन आया। जी हाँ, कहीं न कहीं इसमें 2+ स्टडी की बात करें या 3 बीएचके सेगमेंट की फ्लैट की बात करें तो वो इसमें निकल के आए। कहीं न कहीं वर्क फ्रॉम होम का एक एंगल आया, जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी कि ऑफिसेज़ कब खुलेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हों, चाहे वो प्राइवेट ऑफिसेज़ हों। इंडस्ट्री, कारोबार सब रुक चुके थे, चलता हुआ पहिया रुक चुका था। तो लाइफ भी कहीं न कहीं एक थ्रेट लेवल पे आ चुकी थी, बट फिर भी हमने इसके सॉल्यूशन निकाले। हर समस्या का एक समाधान है, एवरी प्रॉब्लम हैज़ ऑन सॉल्यूशन। तो मैं आज उसी एंगल पे बात कर रहा हूँ कि हमने सीखा क्या। तो रियल एस्टेट को मैं इस वीडियो से कनेक्ट करता हूँ कि जब लोगों के कारोबार रुक गए थे, नौकरी जा चुकी थी, तो सेकंड इनकम सोर्स का कोई पैरामीटर नहीं था, कोई एक ऑप्शन नहीं था। तो लोगों ने धीरे धीरे वर्क फ्रॉम होम करा। कहीं ना कहीं जोमेटो, स्विगी जैसी जो स्टार्टअप थे वो बहुत ऊपर चले गए। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं जो इस सेगमेंट में इस समय में ऊपर निकले। जी हाँ, सबसे बड़ी बात जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर ये थ्रेट, ये एनिमी दोबारा आ चुका है तो क्या अभी आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करा? खासकर ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको पैसिव इनकम, रेंटल इनकम का प्रोविज़न दे, जो एक इस तरीके से आपको सपोर्ट करे कि अगर कल को ये क्राइसिस दोबारा आ जाए तो क्या आपको ऐसी किसी इनकम का ज़रिया मिल सकता है जो आपको घर पे बैठे आपके अकाउंट में डायरेक्ट आए। जी हाँ, गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने बहुत सारी लर्निंग करी, डेवलपर की बात करें उन्होंने बहुत सारी लर्निंग्स करी। इसी टाइम पीरियड में कहीं न कहीं फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन निकल के आया, जिसमें आप एक बड़े टिकट साइज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि दिस इज़ बियॉन्ड दी आवर कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ दी फाइनेंशियल। जी हाँ, तो उसमें क्या है, छोटे-छोटे टिकट साइज़ के रूप में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मिले, जिसमें कहीं न कहीं उसमें एक ब्रांड आता है जो आपको कहीं न कहीं बिफोर पोजीशन तक अश्योर्ड रिटर्न देता है, और उसके बाद आफ्टर पोजीशन एक जो ब्रांड आता है जिसका टोटल जो टेक केयर है या तो डेवलपर करता है या कहीं न कहीं एक थर्ड पार्टी करती है, जिसमें आपको उस इन्वेस्टमेंट के अंदर किसी भी प्रकार का एक्सपेंसेस है या कोई लोड है वो आपको बेयर नहीं करना, चाहे मैं मेंटेनेंस की बात करूं या इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं या किसी स्टाफ की बात करूं। तो सबसे बड़ी बात है, इसमें जितने भी आपके बर्डन्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो लेस हो जाते हैं या ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं, और आपको एक रेगुलर पैसिव इनकम लॉन्ग लाइफ मिलती है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें एवरी 3 ईयर्स जो भी आपकी रेंटल वैल्यू है उसमें मिनिमम 15% का एप्रिसिएशन होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अभी भी राइट टाइम है। आप अपने बजट के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से या तो पैसिव इनकम इन्वेस्टमेंट का आप सिलेक्शन कीजिए, जो कि आपका हो सकता है किसी भी हाई स्ट्रीट मार्केट के अंदर, किसी भी ऐसी कमर्शियल सेगमेंट में, चाहे स्टूडियोज अपार्टमेंट की बात करें या लॉकेबल स्पेस या अनलॉकेबल स्पेस, जैसा कि मैंने फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट
का जिक्र करा। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं एक प्लॉट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में भी जा सकते हैं, जिसमें आपको आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक हैंडसम ग्रोथ इन योर इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट में मिल सकती है, एप्रिसिएशन इन योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम इस तरीके से करें कि अगर आपको लगता है कि आपको सेकंड होम की रिक्वायरमेंट लगती है, आप शहरों के जो पॉल्यूशन है, कहीं ना कहीं जो शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वो गैस का चैम्बर बन चुकी हैं, तो इसके लिए आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा शहर से बाहर नेचर के करीब आप फार्म हाउस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरा यकीन मानिए, अगर आप पुराने समय से सीखना चाहेंगे तो आप ये देखिए कि जो हमारी शेयर मार्केट थी NSE BSE, उसका क्या एक पैरामीटर था और आज क्या पैरामीटर है। लॉकडाउन ने हमें कहीं ना कहीं बहुत अलग लेवल पे, अलग डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, सॉल्यूशंस दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें पुराने वक्त से सीखना चाहिए। जिन लोगों ने सीखा वो आज कहीं ना कहीं मिलियनर्स और बिलियनर्स बन चुके हैं। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मैसेज सिर्फ यही देना चाह रहा हूँ कि अपने बजट के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से किसी भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट से आप डिस्कस कीजिए और आप जल्द से जल्द प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आज का किया गया इन्वेस्टमेंट भविष्य का आपका कहीं ना कहीं फाइनेंस का कहीं ना कहीं एक बैकबोन बन सकती है, कहीं ना कहीं आपके रिटायरमेंट की लाइफ को जीने का एक सहारा बन सकता है, आपके आने वाली पीढ़ी को एक फाइनेंशियली स्ट्रांग रूप में एक ग्राउंड देगा। इसके कुछ पहलू हैं, आप किस डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करें, किस कंसल्टेंट के साथ आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको 2 या 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप डेवलपर का, बिल्डर का बैकग्राउंड देखिए, उसने प्रीवियसली कितनी उसने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं क्या वो टाइम पे बनाए हैं, क्या उनकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो उम्दा है। दूसरा, उनका जो एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, जी हाँ, उनका क्या टर्नओवर है, आज उनका क्या एक फाइनेंशियल एक बैकग्राउंड है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, वो आप ज़रूर चेक कीजिए। और अगर रियल एस्टेट कंसल्टेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं आप ऐसे रियल एस्टेट कंसल्टेंट को चुन सकते हैं जो रेरा सर्टिफाइड हो या ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, तो आप उसके साथ ज़रूर जाएं, बैठें, समय दें। ये ओवर द नाइट का गेम नहीं है। एज वी ऑल नो दैट रोम वॉज नॉट बिल्ट ओवर द नाइट। ऐसे ही आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है, पूरा आपको गुणा भाग करना है, आपको टाइम देना है और आपने अपने भविष्य को फाइनेंशियली फ्रीडम के रूप में ले जाना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और भूलिए मत मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आपको पहले मिले। अगली वीडियो तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।